हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है आपको अभी यूट्यूब पे जो अपडेट्स चल रहा है वो सैनिक स्कूल के मेडिकल को लेके हैं। हर साल सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता था। सेकंड प्रोसेस आपको सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग करनी होती थी। जैसे चॉइस फिलिंग के बाद आपको रिजल्ट मिलता था। रिजल्ट जिसका सीट अलॉट होती थी सैनिक स्कूल, उसको मेडिकल प्रोसेस के लिए जाना होता था। लेकिन इस बार आपका मेडिकल प्रोसेस पहले हो रहा है और मेडिकल प्रोसेस में थोड़ा सा बाधाएं बनी हुई है। अभी साइट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही। इसी के दौरान एक सबसे ज्यादा जो डाउट है वो सामने आ रहा है। और डाउट क्या है जो आपको थंबनेल से नजर आ रहा होगा, क्या आपने भी नहीं किया है ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन तो क्या आपका भी मेडिकल होगा? सर मैंने जब ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चल रहा था मेरे को नहीं पता चला। अब क्या हो सकता है, मेरे मार्क्स इतने आए, मेरे मार्क्स इतने बने, क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? कोई ऐसा ऑप्शन है? क्या मेरा मेडिकल कॉल होगा या नहीं होगा? मेरे लिए क्या हो सकता है आगे जाके? क्या मैं सैनिक स्कूल में सिलेक्शन ले सकता हूं या नहीं? तो ये सबसे बड़े मेजर्स डाउट रहे हैं स्टूडेंट के। तो इस कॉमन वीडियो के अंदर मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर करूंगा। ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है, इस प्रकार के डाउट वाला भी स्टूडेंट है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपका इसके बारे में जो भी अपडेट्स होगा वो टाइम पे मिले और दोबारा से आपका ये गलती ना हो। ओके, तो ध्यान रखिए, मैं क्लियर कर देता हूं। जिस बच्चे ने सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और वो क्वालिफाई है, वो बच्चे का मेडिकल कॉल नहीं आएगा। मतलब समझ गए, अभी मेडिकल कॉल नहीं आएगा और उसका चॉइस फिलिंग भी नहीं होगा। अब उसके मार्क्स कितने भी हो कोई मैटर नहीं करता। पहली बात हो गई। अब उसको क्या भविष्य में जाके कोई ऑप्शन ऐसा मिल सकता है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है सैनिक स्कूल में सिलेक्शन के लिए? तो मैं क्लियर कर देता हूं। अभी ये जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनमें से जो बच्चे क्वालिफाई है, डिसक्वालीफाई का कोई सेंस नहीं निकलता। चाहे उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसका काउंसलिंग करने का कोई फायदा नहीं है। ओनली ये क्वालिफाई स्टूडेंट के लिए काम करेगा। उनका मेडिकल कॉल कल तक पता चल जाएगा और इसके बाद इनका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट रहेगा। जब 2 3 4 राउंड में लगभग सीटें सैनिक स्कूल में कवरिंग की जाएगी। जब बहुत ही कम सीटें रहेगी, जैसे कि मान लीजिए एक सैनिक स्कूल में सीट 100 है, उस टाइम पे 10 सीटें बचेगी, तो उसके लिए वो हर राउंड नहीं करवाएगा, राउंड नहीं चलेगा, उसके द्वारा फिर डायरेक्ट एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन में होता है, उसको बोलते हैं हम स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड में क्या होता है, बहुत ही कम सीटें बचती है ऑल ओवर इंडिया की 33 सैनिक स्कूल में। उस दौरान चॉइस फिलिंग वाला या राउंड वाला ऑप्शन हट जाता है। फिर डायरेक्ट आपको सभी को मौका दिया जाता है। जो बच्चा रजिस्ट्रेशन कर पाया था स्टार्टिंग में, नहीं कर पाया था या किसी रीजन से भूल गया या हर राउंड में किसी को समस्या आ गई या किसी पर ध्यान नहीं दिया, वो सारे के सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, लास्ट में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर से ये पोर्टल एक्टिव होता है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता होगा, क्या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? जो ज्यादा मार्क्स के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया उसका तो मौका है, उसका सिलेक्शन हो सकता है स्पोर्ट राउंड में, उसको टेंशन नहीं लेना। लेकिन बहुत ही कम मार्क्स है, उसको फिर से ट्राई करना चाहिए। मैं तो यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहे तो ब्रह्मोस एकेडमी का आप सिस्टम से के साथ आप तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे हॉस्टल, कोचिंग, स्कूलिंग तीनों सर्विस अवेलेबल है। आपको हर साल हम हर प्रकार का गाइडेंस देते हैं, इसलिए ब्रह्मोस एकेडमी में बच्चे जाके जुड़ते हैं और एकेडमी में से भी जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉपर्ली हमारे अंडर में वर्क करते हैं हम, ताकि बच्चे का कोई भी अपडेट है वो मिस नहीं होने देते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। यदि आपके नंबर कम आए या आपका छोटा भाई है, तो ये तो मैंने बात की सेकंड जो हमारी एकेडमी को लेके थी, इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये तो डायरेक्ट हमारे मुंह से निकल गई। बाकी हम यहाँ कोई प्रमोशन की बात नहीं है, आपकी हेल्प की बात चल रही है। तो ध्यान रखिए, उस दौरान क्या होगा, आपको 33 सैनिक स्कूल में आपको सीट का स्टेटस बता दिया जाएगा। जैसे आपकी कैटेगरी जनरल है, जनरल के अंदर हर एक सैनिक स्कूल में आपका नंबर बता देगा कि आपको इस सैनिक स्कूल में इतने नंबर पे वेटिंग है, इस सैनिक स्कूल में इतने नंबर पे वेटिंग है। जिस सैनिक स्कूल में सबसे पास में आपका वेटिंग रहेगा उसमें आपका सीट क्लियर होगा। ध्यान रखिए, फिर आपका सीट क्लियर होगा, फिर आपको ऑप्शन लिया जाएगा कि आप इसमें जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं। बस एक बार ही आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। आप एक सिंगल सैनिक स्कूल को चूज करना होगा। 33 में आपको वेटिंग दिखा दी जाएगी कि इसमें आप 5 नंबर पे हो, इस पे 3 नंबर पे, इसके 2 नंबर पे, इस पे 7 नंबर पे। अब आपको खाली सीट भी दिखा दी जाएगी कि इस कैटेगरी से इतनी सीट खाली है और इसमें आप इतने नंबर पे वेटिंग पे हो। तो आपको एक सिंगल सैनिक स्कूल चूज करना होगा कि मैं इस सिंगल स्कूल को चूज कर रहा हूं, मेरे को इसमें जाना है।
तो उसकी वेटिंग में आपका मेडिकल होगा। जो जितने वेटिंग स्टूडेंट दिखा दिए गए उनका सभी का 3 गुना बच्चों को, सीटों का 3 गुना, 3 सीट है तो 9 बच्चों को मेडिकल के बुलाया जाएगा। अब उनमें से वेटिंग क्लियर किस बच्चे की होगी? जिसके मार्क्स ज्यादा हैं उनको टॉप को ले लिया जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर भी क्या हुआ, उन बच्चों को ध्यान ही नहीं पड़ा कि स्पोर्ट काउंसलिंग कैसे होती है, तो उसी प्रकार से काफी बच्चे रह गए और कम मार्क्स पर भी सिलेक्शन हुआ। हमारी एकेडमी में तो 200 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो यही तो होता है प्रॉपरली गाइडेंस का फायदा। एकेडमी में एडमिशन लेने का सबसे ज्यादा बड़ा फायदा है कि सारी हेडक एकेडमी की है। फॉर्म भरना, एग्जाम दिलाना, काउंसलिंग करना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना, इंटरव्यू में क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स में क्या लेके जाना है, ये सब कुछ ऑल ओवर हम गाइड करते हैं। इसलिए एक बच्चा एक पेरेंट्स एकेडमी में डालता है क्योंकि वो ड्यूटी के दौरान उसको कुछ अपडेट्स पता ही नहीं रहता है, तो ये समस्या आती है। तो ये जो स्पोर्ट काउंसलिंग में आपको मौका दिया जाएगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो फाइनली हमारा डिस्कशन निकल चुका है, फाइनली निष्कर्ष निकल चुका है कि आप अभी इस ई काउंसलिंग के मेडिकल के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फाइनल आपका स्पोर्ट राउंड आएगा जिसमें बहुत ही कम सीटें बचेगी, उस दौरान आपको मौका दिया जाएगा। फिर आपको हर एक सैनिक स्कूल में आपको वेटिंग लिस्ट बता दी जाएगी कि आप इतने पे वेटिंग है और खाली सीट इतनी है। अब उसमें आपको सर्च करना है कि मेरा जितनी सीट है उतनी सीटों में आपका वेटिंग कहीं दिखा रहा है तो वहां पे आपका चांस ज्यादा है। फिर उसको सिंगल चॉइस करना है कि मैं इसी में जाना है, एक ही चूज कर सकते हैं, सभी का ऑप्शन नहीं मिलता है, एक को ओके करना है। फिर आपका वहां पे मेडिकल होगा, 3 गुना लोगों का मेडिकल होगा, 3 गुनाओं में से टॉप जो बच्चे हैं उनको फाइनली वहां लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एंड देन एडमिशन होगा। ये प्रोसेस रहेगा उन बच्चों के लिए। और ये बातें समझाना काफी मुश्किल है क्योंकि जो बच्चा नया देख रहा है उसको कुछ भी ध्यान नहीं है कि स्पोर्ट का क्या होता है राउंड। तो ये समस्याएं मोस्टली आपको देखने को वहां मिलती है, क्योंकि अभी मैं समझाना भी मेरे लिए भी मुश्किल है क्योंकि आपको नहीं बता सकता कि स्पोर्ट राउंड क्या है। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस चलते रहेंगे, स्टेप बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप क्लियर होती जाएगी चीजें। तो आप चैनल पे जरूर जुड़े रहना एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे नए अपडेट के साथ। उतने समय के लिए मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।